अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ग्रुप के मेम्बरान खैरियत से होंगे, अल्लाह से उम्मीद है। भाइयों आपके सामने एक चीज़ बताना चाहता हूँ ये ज़िंदगी के बारे में। ये ज़िंदगी जो है इंसान की बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इसके अंदर कई परेशानियाँ लेके इंसान घूमता है कि आज मेरी ज़िंदगी सेट हो जाए, उसके बाद मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। है इंसान की ज़िंदगी आजकल 60-70 साल की। एग्ज़ाम्पल देखते गए तो मेरे कुछ 36 आ गए, अब 27 भी आ जाएंगे, 40 भी आ जाएंगे। 60 पे आने के बाद बैठे रहना है ख़बर के तैयारी में। दुनिया जितनी भी घूम लो, जितने भी बिरयानियाँ खा लो, जितने भी हालत आपके सेट कर लो, प्रॉपर्टियाँ ख़रीद लो, करोड़ों कमा लो, जो भी कर लो, लेकिन सुकून इंसान की जो है वो आप किसी की मदद करने में, किसी पे हेल्प करने में, या कोई सदक़ा करने में, या तो कोई इदारा मदरसा बना के बच्चों को पढ़ाने में, मस्जिद बना के लोगों के लिए इंतज़ाम करने में, बेवाओं को, गरीबों में कुछ रेशन वगैरह पहुंचाने में, किसी की बीमारी में उनका इलाज कराने में, जितनी खुशी इसमें है आप जितना भी कमा लो, आप जितना भी सुबह से शाम तक बैठ के खा लो, लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं है। वो खुशी, वो सुकून जो अल्लाह की मदद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदक़ा तमाम बलाओं की, तमाम मुसीबतों की, बीमारियों की शिफा है और आपकी आसानी है, आपकी सुकून है, आपकी आखिरत है, बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए भाइयों, अब जितना भी घूम लो दुनिया में, सेट हो जाना है, ये कर डालना है, वो कर डालना है, क्या भी नहीं कर सकते। एक शादी के अंदर जो इंसान, दूसरा गरीब जो बिरयानी खाता है, जिसके पास माल है वो भी वही बिरयानी खाता है। जिस तरह वो जीता है ज़िंदगी लग्जरी की होगी, लेकिन इसके साथ साथ वक्त के साथ गरीब भी अपने साथ निकल जाता है वही ज़िंदगी में। लेकिन भाइयों, असली मकसद, असली टारगेट क्या है कि इंसान एक कंपनी के अंदर काम करने के बाद अल्लाह जो सैलरी, जो इंसान की जो सैलरी जो है, अल्लाह जो रिज़्क़ उसको देता है, वो सैलरी किसी की कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कंपनी की तरफ से उसको महीने के एंड में जो मिलती है। इसी तरह जो दुनिया में आपकी अल्लाह की जो खिदमत, जो काम अल्लाह का जो करने वाले रहते हैं, उनकी जो सैलरी अल्लाह जो आखिरत में देता है, इतना बड़ा चढ़ा के उसकी उम्मीद या उसकी सोच इंसान को नहीं रहती। आज कई बच्चे बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद है, तबाह है। 40 साल 30 साल तक आए तक शादियाँ करने के अंदर बच्ची को छोटी बोलते, बच्चे को भी छोटा बोलते वो माँ बाप। तो है ना, ज़िंदगी है कम इंसान की 60-70 साल। अल्लाह चाहे तो किसी को 80-90 भी हो सकती है, वो चीज़ अलग है, लेकिन बुढ़ापा 60-70 साल में इंसान को आ जाता है। तो उसके बाद की ज़िंदगी जो है इतनी कीमती नहीं है, ये चीज़ जानना है। तो भाइयों, बहुत सारे लोग सेटल होना है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, ये बोलते 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 35-40 का आए तक भी बच्चों की शादियां नहीं करते हैं, रिश्ते सही से नहीं मिलते हैं। बरकत के मामले है ना, सेट नहीं हुआ, वो बनाना, घर बना लेना, घर बनाने के बाद बच्चों को रिश्ते देना, ये करने के बाद है ना, हालत से सेट होने के बाद है ना, ज़िंदगी बना लेना, ये कर लेना बोलते। देखो भाई, जितने भी तलाक़ खुले हुए हैं, ये ज़िंदगी को लेके सोचने वालों के लिए होके हैं। दामाद ऐसा बोल के, वैसा बोल के, ऐसा बोल के दिया, मैं बाद में ऐसा निकला, वैसा निकला, इसलिए हम लोग बच्ची से खुला ले लिए। हम बच्ची है ना जॉब करने वाली है, बच्चे के साथ मिलके है ना कुछ एडजस्ट हो जाती बोल के हम कर लिए बोल के लड़के वाले बोलते। लेकिन बच्ची क्या रहती, मैं कमा रही हूँ, मैं जी रहा हूँ, तू क्या है, वो क्या है बोलती। ये इन तलाक ले लेता हूँ। पैसों में खुशियाँ नहीं है, पैसों में खुशियाँ नहीं है। ज़िंदगी को एडजस्ट होके कुरान और सुन्नत के तरीक़े में सब एडजस्ट करने वाले जो रहते, जो सहाबा की जो ज़िंदगी गुजरी है,
मालदार सहाबा की ज़िंदगी देख लो, गरीब सहाबा की ज़िंदगी देखो, अल्लाह ने जैसा बरकत दिया है उनको, इतने मालदार हो चुके हैं उन लोग। उनकी ज़िंदगी में एक बार जाके देखो, हिस्ट्री में जाके देखो, गरीब सहाबा मालदार बने हैं। मालदार सहाबा ऐसी अल्लाह के राह में कुर्बानियाँ दिए हैं, उनको अल्लाह ताला ने आखिरत में कई इंतज़ामात जन्नत के अंदर दुनिया ही में सुना दिया अल्लाह ताला ने। बोलने का मकसद ये है कि भाइयों, हम असली चीज़ क्या है दुनिया के अंदर हम करने की तैयारी क्या है, कार लेना, बंगला बनना, अपना स्टेटस दिखा लेना, लोग अपने को तारीफ़ करना, लोग हमने करना, ये चीज़ नहीं है। असल में वो कामयाब इंसान है जिधर इंसानियत को कुछ काम आने वाली चीज़ बनाता, जैसा कि बच्चों को एक मदरसा बनाता, उसके ज़रिए वो बच्चियाँ पढ़ के जाके दूसरों को भी वो अल्लाह की दीन, जो कुरान हदीस जो है वो आगे जाके सिखाते रहती, समझाते रहती। वो सवाब जारिया ख़बर के अंदर तैयारी असली वो है, वो इंसान जो है लोगों के लिए दीनदारी के मसले मसाइल करने की कोशिश करता। और दूसरी चीज़ आके मस्जिद बनाता लोगों के लिए, इबादत का जगह, इबादत करने के लिए सुकून पहुँचे, और लोगों को उधर इंतज़ामात नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए, अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए, तो वो भी तैयार करता। और सदक़ा व खैरात करता, लोगों में यह आदत डालने कराता, खुद करता, लोगों को भी इस पैगाम को देता, उन लोग भी करने आगे बढ़े। तो उन लोग को भी ये चीज़ मालूमात नहीं है, इसके फ़ायदे बताता। तो ये चीज़ कब इन लोगों की बन जाती है, आखिरत में काम आने वाली है। बाकी ये सब छोड़ के जाने वाले हैं, ये सब ख़त्म होने वाले हैं। ये दुनिया आखिरत में भी काम आने वाली है। अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त देता ऐसे लोगों को, और आखिरत में तो बड़े बड़े करोड़पतियाँ, बड़े बड़े एमपियाँ, बड़े बड़े लोगों से भी ऊंचा दर्जा इज़्ज़त उन लोगों को आखिरत में मिलती है, ऐसे लोगों के लिए। यही हकीकत है दुनिया की। लेकिन दुनिया में एक फ़ाइनल तैयारी क्या है, लोग क्या करना चाहिए? फ़ाइनल तैयारी खाली हम किसी से कर्जा लिए हैं, उस कर्जे को अदा कर देना है, वो तैयारी कर लेना है। हमारे पास थोड़ा पैसा रहा तो दूसरे के पास और पैसा ले लेके क्या करते हम लोग, कर्जों पे कर्जा करके ज़िंदगी को एक मामूल बना लिए है। दूसरी चीज़ आके बंदों पे बंदों का हक बोले तो, एक बंदे को हम ज़बान से दिल से कुछ उसको है ना हम तकलीफ़ दिए हैं, तो उससे माफ़ी कर लेना है, माफ़ी मांग लेना है। ज़बान से जो तकलीफ़ देते ना लोगों से, वो देना छोड़ देना है। किसी को बुरा कर देना, इसमें क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। अपने को दिल को शैतानी खुशी मिलती, लोगों को शैतानी खुशी पहुंचाना है बेकार बातें करके। तो किसी को तो चोट पहुंची है, एक अच्छी आदत है जाके उससे माफ़ी मांग लेना। माफ़ी मांगने में गलती क्या है? खुल के बात करने में सही बोले, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने पीने में, मेरे पास हालात अच्छे नहीं है, मैं जनरल इंसान हूँ, बोल लेने में क्या जाता? अपने को इज्जत चले जाता, कोई अपने को जलील कर देता। हाँ, क्या होता? अपने को सही बोलने में कुछ भी नहीं आता। जो है वो बोल लेना है, जो ज़िंदगी है वो जी लेना है, जो खाना है वो पीना है, अल्लाह दिया सो कर लेना है, अल्लाह दिया तो सब कुछ कर लेना है चीज़ है। तो नहीं दिया है नहीं है बोल के बोल देना है, उसमें मसला कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपने बंदों से हम जो भी गुस्से वगैरह हुए हैं, लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं, उसको जाके सॉल्व कर लेना है। यही असली तैयारी है। कर्जा है तो निकाल लेना है, सूद में है तो उससे दूर हो जाना है, कुछ खामियां बुराइयां हैं तो उससे कोशिश कर लेना है दूर रहने की, और कोशिश भी हो जाती है। आसानी चीज़ है वो, हम मुश्किल बनाए हुए हैं ज़िंदगी को। तो ये असली ज़िंदगी है। कोई अगर कहता है तो मेरे को बहुत सारा इल्म है मेरे पास, मैं बहुत मालूमात है मेरे पास, मैं फ़लाना ये हूँ, मैं फ़लाना मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं फ़लाना ये है, मैं मालूमात है बोल के कोई अगर बोल रहा है तो उसको उससे बड़ा चढ़ा के उसको रख देना है उसी तरह। हाँ तेरे को सब कुछ मालूम है, तो वॉच करना है बोल के। अपन को कुछ भी मालूम नहीं जैसा रख के सीखने की कोशिश करना है। जो बड़ा बनता है उसको बड़ा बना देना है। हम कहीं को बड़ा बनना, बन के फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या तो आपको बड़ा पोस्ट दे देते, जॉब गवर्नमेंट जॉब लग जाती, क्या भी नहीं लगती।
खाली ईगो सेटिस्फेक्शन, मेरे को मालूम, मेरे को मालूम, मेरे को मालूम, मेरे को मालूम, ये चीज़ है। अगर कोई बड़ा बनना चाहता है, बड़ा बना देना है, उससे सुन लेना है। समझदारी के काम ये है कि हम लोग साइलेंट रख के काम को है ना, उसका काम को भी आगे बढ़ने देना है। हमारे को तो 10 काम अलग रहते हैं, आपको, हमारे को, हम सबको भी तो वो 10 काम है पर फोकस कर लेना है। जिस काम जो फोकस है इंसान को, वो काम को फोकस कर लेना है। ये चीज़ को अगर सिंपल तरीके से हम कर लिए तो इंशाल्लाह ज़िंदगी की कामयाबी मिल जाती है। बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, मैं इंशाल्लाह मैं आपको रखते जाता हूँ। कोसी दुआ में क्या फजीलत फ़ायदे हैं, तो उसको लेके ज़्यादा मरतबा कोशिश करना है, इंसान करे तो सेट हो जाती। एक जनरल बुखार को घरेलू नुस्खे ले लिए तो कम हो जाती है। जैसा कि कपड़ा, भीगा कपड़ा, ठंडा कपड़ा लेके सर पे रख लेना, कर लेना, कोई भी चीज़ कर लिए तो ठंडा पानी ना ले तो हो जाता जनरल बुखार। और टाइफाइड वगैरह है तो 4 दिन टैबलेट लेना पड़ता। डेंगू बुखार है तो 2 महीने ट्रीटमेंट लेना पड़ता। एहतियात 6 महीने करना पड़ता। इसी तरह कोई भी अगर हमारे साथ प्रॉब्लम है तो दुआ भी, मसले भी क्या करना है हम लोग का, उसी तरह है ना, 2-3 मरतबा हदीस में आता हम लोग को एक दुआ पढ़ने का, 100 मरतबा आता है एक दुआ पढ़ने का। तो उसके मिकदार को, उसके क्वांटिटी को बढ़ाना है, हम लोग बढ़ाना है। कैसा बढ़ाना है, कैसा मसले से कैसा बढ़ाना है, कैसा पढ़ा है तो अपने को फ़ायदा होता। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे सुन्नत को हम तरीके में फॉलो होते ही थे सालों से, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता। कहीं को बोले तो आपके साथ मसले कैसे लगे उसके हिसाब से पढ़ना है। हाँ, ज़्यादा भी पढ़ डाले तो फिर मुसीबत है, कम पढ़े तो मुसीबत है। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आगे जाके बताता हूँ आप लोगों को, उसमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। दुआ की गुजारिश है आप लोगों को, अल्लाह ताला हर एक को सेहत के आफियत के साथ रखें और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।